चलिए बात कर रहे थे इसी बीच एक और बड़ी और अहम खबर की। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, कांग्रेस विधायक कुलदीप वत्स से जुड़ी ये बड़ी और अहम खबर है। 2019 चुनाव में गलत शैक्षणिक जानकारी देने के आरोप कुलदीप वत्स पर लगे हैं। तो ये बड़ी खबर, पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग से जवाब मांगा है। तो ये बड़ी और अहम खबर हम आपको बता रहे हैं। हरियाणा कांग्रेस विधायक कुलदीप वत्स से जुड़ी ये बड़ी खबर है, इस वक्त की बड़ी खबर। 2019 चुनाव में गलत शैक्षणिक जानकारी देने का आरोप इन पर लगा है। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग से जवाब मांगा है। तो एमएलए की शैक्षणिक योग्यता पर यह विवाद का पूरा मामला है। हाईकोर्ट का चुनाव आयोग को नोटिस। ये बड़ी और अहम खबर हम आपको बता दें कि जिसमें कुलदीप वत्स ने 2014 में 12वीं, 2019 में 10वीं पास बताया। इसे लेकर ही ये विवाद देखने को मिल रहा है। तो बादली से कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये विधायक बने और 2019 का जब नामांकन ये भर रहे थे उस वक्त इन्होंने गलत जानकारी दी, ये आरोप उन पर लगे। तो इस पर अब चुनाव आयोग से जवाब मांगा गया है। तो कांग्रेस विधायक कुलदीप वत्स से जुड़ी ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर 2019 चुनाव में गलत शैक्षणिक जानकारी देने के आरोप इन पर लगे हैं। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग से जवाब मांगा है। तो हरियाणा में कांग्रेस के एक और विधायक विवादों में आ गए। हरियाणा के बादली से कांग्रेस पार्टी की टिकट से विधायक बने कुलदीप वत्स पर 2019 के विधानसभा चुनाव में नामांकन पत्र में गलत शैक्षणिक योग्यता बताने का आरोप लगा है। इसे लेकर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका भी दाखिल की गई है। अब हाईकोर्ट ने याचिका पर चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया है और जवाब इस पर मांगा है। तो ये बड़ी और अहम खबर हम आपको बता रहे हैं। अब हाईकोर्ट की तरफ से जवाब मांगा गया है, चुनाव आयोग को इसे लेकर नोटिस भी दिया गया है। बादली से विधायक कुलदीप वत्स जो विवादों में है, शैक्षणिक योग्यता को लेकर ये पूरा मामला है। जो नामांकन भरते वक्त इन्होंने अपनी शैक्षणिक योग्यता दी थी उसे लेकर सवाल खड़े हुए हैं। अब इस पर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट की तरफ से जवाब मांगा गया है चुनाव आयोग से। चलो इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं बादली से कांग्रेस विधायक कुलदीप वत्स, खुद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज पर। धन्यवाद आपका, बहुत बिल्कुल धन्यवाद जी सर, इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहेंगे? अब हाईकोर्ट की तरफ से जवाब तलब किया गया चुनाव आयोग को, चुनाव आयोग से जवाब मांगा गया इस पर। धन्यवाद। एक तो आपका देखिए ऐसा है जी कुछ लोगों के दिमाग में अभी भी एमएलए बनने का शौक है और जो जनता ने बिल्कुल नकार चुके। जी ठीक है, मेरा मेरा 0% है ना, बालमान भी कोई फॉल्ट नहीं है। और जो माननीय उच्च न्यायालय में जो उन्होंने रिट दायर की है, क्या किया मुझे नहीं पता। मुझे भी आपने एक और जाति पत्रकार आया था। हाँ। और मैं बादली की जनता को आश्वस्त करता हूँ, हरियाणा की जनता को आश्वस्त करता हूँ जी, नाखून मान भी मैं कहीं पे भी गलत नहीं हूँ और ना कोई गलती है। जी ठीक है, पर कुछ लोगों को एक आदत होती है झूठ बोलने की, और जो जिस दिन मेरा मुंह खुलेगा उस दिन ये प्रधान, नरेश प्रधान कहीं टिक नहीं पाएगा। और इसने ना एक आदत बना ली है झूठ बोलने की, क्योंकि लोगों ने जब नकारा 0/0 जिसकी जमानत करके बादली हल्के में भेजा था, बादली हल्के की जनता भी नहीं पता है कि ये क्या चीज है। और मैं ऐसे लोगों के मुंह भी नहीं लगना चाहता जिनकी जो खुद अपने अंदर झांक ले कि तुम क्या हो, तो दूसरों के पता लग जाएगा कि मैं इसको कुछ इंसान ही नहीं मानता हूँ। ये इंसान ही नहीं है, ये तकलीफ है कि भी मुझे एमएलए सीट से इसने कैसे हटा दिया, और वो बादली की जनता ने हटाया है। और ये मैं भी कह रहा हूँ, बादली की हल्के की जनता ने पता है ये किस लायक आदमी है। चलिए, लेकिन कुलदीप जी जो याचिका करता है वो कह रहे हैं कि आपने जानबूझकर ये गलत जानकारी दी थी आम चुनाव लड़ने के लिए। अच्छा है, मुझे एक बात कही है, उसको तो पता नहीं क्या क्या उसके कहने से थोड़े तो कोर्ट में डाल दिया नहीं इसने। हाँ। वो बताएगा ये क्या है ये। एक चीज बताओ, क्या गलत जानकारी दी आप बताइए मुझे। आप बता दो मुझे क्या गलत जानकारी दी। चलिए, उसमें ये कहा गया कि 1992 में 12वीं कक्षा आपने उत्तीर्ण करी, जो बताया था, जो झज्जर से, लेकिन वो भिवानी से संबंध था। मैं बता देता हूँ जी। 2014 की क्लरिकल मिस्टेक है। ये जो बोल रहा है कि फर्जी डिग्री, इसे ही पूछो पहली बात तो डिग्री क्या होती है। 2014 का जो इलेक्शन हुआ है उसमें जिस सन में मैट्रिक मैंने की थी उसमें गलती से क्लरिकल मिस्टेक से +2 लिखा गया 2014 में। ठीक है, उसके बाद 2019 में वो क्लरिकल मिस्टेक मुझे पता ही नहीं था। तो वो जो हमने हुआ 2019 में जो इलेक्शन मैंने लड़ा
जो इलेक्शन जीता उसमें मेरा नाखून मान भी कोई क्लेरिकल मिस्टेक नहीं, कुछ नहीं, कंप्लीट ठीक है, तो इसको क्या तकलीफ इस बात की? अगर है तो ये करे ना कुछ। ठीक है, चलिए अब तो चुनाव आयोग से जवाब मांगा गया इस हाँ, पर। वो तो चुनाव आयोग से जवाब मांग लिया। मैं पूछना चाहता हूँ, हरियाणा की जनता पढ़ी लिखी है, अनपढ़ नहीं है। ये कहता है फर्जी डिग्री, फर्जी डिग्री है ये काम करना। ये बादल की जनता से एक टांग पकड़ा होगी, काला मुंह करके माफी मांगे अगर मैं कहीं दोषी हूँ तो। और मैं कहता हूँ मैं अपना काला मुंह करा के बादल की जनता से, हरियाणा की जनता से माफी चलिए आप ये बड़ी बात कह रहे हैं। खैर अब ये चुनाव आयोग के जवाब के बाद ही तो जी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया कुलदीप जी जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। तो अब इंतजार करना होगा चुनाव आयोग से, इस पर जवाब मांगा गया है, हाईकोर्ट ने जवाब मांगा है, क्या कुछ जवाब देती है जनता, ये देखने वाली बात होगी। हालांकि कुलदीप वत्स हरियाणा न्यूज पर हमारे साथ जुड़े थे, उनका कहना है कि ये क्लैरिकल मिस्टेक था और जैसा कि याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि जानबूझकर उन्होंने ये गलत दिखाया है। तो दोनों के अपने तर्क हैं।